नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टेंस दुनिया के सबसे आसान तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं टेंस सबसे ज़्यादा वांटेड चीज़ है अंग्रेजी में, तो टेंस सीखने वाले हैं सबसे कम समय में। एक टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है, मतलब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसको सभी टेंसेस में चेंज करना है। तो बहुत आसान है। क्रियाएँ सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं टेंस का, क्योंकि टेंस मतलब टाइम होता है, टाइम केवल क्रिया ही बताती हैं। तो केवल क्रिया को फोकस करना है, बाकी चीज़ों को फोकस नहीं करना है। टाइम लेटर आज भी लेटर है, कल भी लेटर रहेगा। मैं आज भी मैं हूँ, कल भी मैं ही रहूँगा। बस क्रिया को ध्यान रखना है। जैसे कि इंडेफिनिट सेंटेंस है, इंडेफिनिट में 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इंडेफिनिट में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में होते हैं, सभी में 3-3 होते हैं। तो इंडेफिनिट का सेंटेंस कैसे बनाते हैं? प्रेजेंट में लिखा हुआ है आई राइट अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट आई राइट अ लेटर, मैं लेटर लिखता हूँ। इसको पास्ट करना हुआ तो बस आपको क्रियाओं को ध्यान रखना है। एक क्रिया जो पहली क्रिया है उसको सेकंड फॉर्म में कर दीजिए। यदि आप इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाना है तो बस क्रिया ही महत्वपूर्ण है, इसका सेकंड फॉर्म रख दीजिए आई रोट अ लेटर। ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस होगा उसका बस पहली क्रिया उसके सेकेंड फॉर्म में रखिएगा। इंडेफिनिट की पहली क्रिया बस उसको सेकंड फॉर्म में रखिएगा, टाइम चेंज हो जाएगा। आई रोट अ लेटर। अब फ्यूचर बनाने के लिए विल तो रखनी पड़ेगा, और विल के बाद जो प्रेजेंट की क्रिया है उसी को आप रख सकते हैं, उसी को रख दीजिए। वैसे प्रेजेंट फ्यूचर बनाने से प्रेजेंट का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपल फॉर्म रखा जाता है। लेकिन यदि आपको नहीं पता है तो उसी को रख दीजिए। बस एस लगा हो तो उसको हटा दीजिएगा। यदि यहाँ राइट्स होता तो राइट एस हटा के यहाँ राइट ही करते हैं हम यहाँ पे। तो आई विल राइट अ लेटर, सेंटेंस होगा आई विल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखूंगा, दैट्स ऑल। सेंटेंस हो गया। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे आई मेड टी मेड पास्ट एंड आई विल मेक टी, मैं चाय बनाऊंगा, दैट्स ऑल, सेंटेंस बन जाएगा। हिंदी है, मैं लेटर लिखता हूँ, मैंने लेटर लिखा, मैं लेटर लिखूंगा। एंड देन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के लिए आपको क्रिया में एनजी तो लगानी पड़ेगी। ये जो मेन सेंटेंस जो मीन्स मेन सेंटेंस का मेन वर्ब है, इसमें आप एनजी लगा दीजिए। जैसे कि राइटिंग अ लेटर, दैट्स ऑल। और यहाँ पे कंटिन्यूस के लिए आपको एमिजार का सहारा लेना होता है। एमिजार के बिना आप कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे। एमिजार प्लस आईएनजी, दैट्स ऑल। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। और पास्ट बनाने के लिए बस वॉज का मीन्स एम का पास्ट वॉज होता है, उसको बस मीन्स पास्ट कर दीजिएगा, सेंटेंस बन जाएगा पास्ट में आई वॉज राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर के लिए आपको वॉज हटा के विल बी करना होगा। एम हटाएंगे विल बी, वॉज भी होता तो वॉज को भी हटा के विल बी, मतलब दोनों की जगह विल बी रख दीजिए। सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस का हो जाएगा। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। इसको हटा के हमने इसको रखा, फ्यूचर के लिए इसको रखा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा था, मैं लिख रहा हूँगा, दैट्स ऑल। ये हो गया कंटिन्यूस, तीनों कंटिन्यूस। परफेक्ट कैसे बनाते हैं? तो परफेक्ट ही बहुत आसान है। परफेक्ट बनाने के लिए जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म रखना होगा। जैसे कि थर्ड फॉर्म होती है राइट की, थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। रिटेन इसकी थर्ड फॉर्म है। और बस आपको हैव लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैव के बिना परफेक्ट सेंटेंस बन ही नहीं सकता। परफेक्ट बनता है केवल हैव और हैज से ही। तो प्रेजेंट में हैवेज आते हैं, आई के बाद हैव लगता है। इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है कहाँ पे हैवेज लगाते हैं। पास्ट बनाना है तो बस हैव का हैड कर दीजिए, बाकी सेम रहेगा। आई हैव रिटन में लिख चुका हूँ, आई हैड रिटन में लिख चुका था। फ्यूचर के लिए बस विल हैव लगाइएगा और कुछ नहीं। विल हैव, आई विल हैव रिटन अ लेटर, बस इसकी जगह इसको लगाया, फिर इसी की जगह इसको लगा दिया, फ्यूचर हो गया। आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर, दैट्स ऑल। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं। तो ये भी बहुत सरल है। परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने के लिए आपको बेसिक सेंटेंस देखना होगा, वही इंडेफिनिट वाला सेंटेंस, आई राइट अ लेटर, बस उसी को लेके चलना है, आपको कुछ नहीं करना है। उस सेंटेंस में आपको परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए बस एक चीज़ लगा देनी है, हैव बीन, हैज़ बीन। ये आता ही है। प्रेजेंट में हैव बीन, हैज़ बीन लगाते हैं तो आई के साथ हैव आता है, हैव बीन, एंड दैट्स ऑल। आईएनजी लगना है यहाँ पे। वी, हमने वी के बाद आईएनजी लिखा हुआ है। हालांकि कई बार आपको V1 मिल सकता है, लेकिन यहाँ V1 नहीं होता है, सिंपल फॉर्म होती है। सिंपल फॉर्म इसलिए हमने यहाँ वी के बाद 1 नहीं लिखा हुआ है, सिंपल फॉर्म में आईएनजी लगती है। तो यहाँ पे आईएनजी आपने लगा दी, क्रिया में आईएनजी लगाई। यदि एस होता तो एस हटा देते, फिर आईएनजी लगती। तो आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, सेंटेंस बन गया। बस आपको हैव बीन, हैज़ बीन लगाना है। प्रेजेंट में हैव बीन या हैज़ बीन आता है, हैव हैज़ कहाँ आता है इसके लिए हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो आई बीन राइटिंग लेटर। अब यहाँ टाइम और लगाना होता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस का अर्थ ही होता है कि कब से आप काम कर रहे हो। मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको टाइम लगाना आवश्यक है यहाँ पे। तो आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 10 मिनट्स। अब पास्ट बनाना है तो हैव का पास्ट हैड होता है, दैट्स ऑल, सब सेम रहेगा। बाकी हैव का हैड कर देना है। और फ्यूचर के लिए विल हैव लगाना है।
विल के बाद हैज़ भी नहीं आ सकता क्योंकि सिंपल फॉर्म आता है, प्रेजेंट फॉर्म नहीं आता। हैज़ ही नहीं होगा, हैव ही होगा। आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 10 मिनट्स। मैं 10 मिनट से लेटर लिख रहा हूँगा, मैं लिख रहा हूँ। 10 मिनट से लेटर लिख रहा हूँ, मैं 10 मिनट से लेटर लिख रहा था, मैं लिख रहा हूँगा। दैट्स ऑल। इस प्रकार से आप टेंस बना सकते हैं। ये दुनिया का सबसे सरल तरीका है दोस्तों टेंस बनाने का। बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस छोटा सा एक सूत्र याद रखिएगा। दैट्स ऑल। तो दोस्तों आई होप कि छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, लाइक करिएगा, क्योंकि हम सॉलिड तरीके से आपको ग्रामर आगे पढ़ाने वाले हैं। तो अभी तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।